युगल करो में सजोए हुए भगवती संध्या का सनई सनई आगमन धराधाम पर समस्त जीव मात्र को निद्रा के वशीभूत करने के हेतु हो रहा है। सुंदर कथाओं का श्रवण चल रहा था। संकेत मिला करी भोजन मुनिवर विज्ञानी कहन लगे कछु कथा पुरानी पुरातन कथाओं को श्रवण कर रहे थे हम दोनों बंधु। अचानक गुरु भगवान की दृष्टि सूर्य भगवान की ओर पहुंची तो देखा भुवन भास्कर उदयाचल से चलकर के अस्ताचल के मार्ग को प्रशस्त करते हुए अस्त होने के लिए जा रहे हैं। आदेश दे दिया कुमार राम और लक्ष्मण, संध्या का सुंदर समय है, ये समय निकल न जाए, संध्योपासन कर लिया जाए। यहां प्रश्न खड़ा होता है, कथा पूरी हो जाती इसके बाद में फिर संध्योपासन कर लिया जाता। भाई प्रश्न तो खड़ा होता है कि अचानक दृष्टि पहुंची आकाश मंडल में, आदेश दे दिया संध्योपासन करो। क्यों? क्या कथा पूर्ण होने के पश्चात संध्योपासन नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों? संसार में जाने कितने प्रकार की विधा है, पूजा करने की पद्धति है, विधान है, अपना अपना क्रम है सबका पूजा करने का। लेकिन संध्योपासन एक ऐसी विधा का नाम है, यदि समय पर की जाएगी तो फल मिलेगा। उस समय आया नहीं है या समय निकल गया, तो संध्योपासन यदि किया जाएगा तो उसका फिर कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तभी तो आदेश दे दिया गया कि संध्योपासन करो। जब आदेश मिल गया तो थोड़ी देर में हम ये जान लें ये संध्या है क्या, संध्या कहते किसे, संध्या क्यों करनी चाहिए, संध्या करने से लाभ क्या है, संध्या करने से न करने से हानि क्या, संध्या किस दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए, संध्या किस आसन पर बैठ करके करनी चाहिए, संध्या किन वर्णों को करनी चाहिए, न जाने कितने प्रश्न हैं। सबके उत्तर है। जैसे पहला प्रश्न है संध्या किम, संध्या किसे कहते हैं? तो कहा सम्यक प्रकारेण आत्मानम परमात्मानम ध्यायन्ते योगिनाम यस्याम सा संध्या। जिसमें योगी लोग अपनी आत्मा में उस परमात्मा का ध्यान करते हो, ऐसे सुंदर समय को हम संध्या कहते हैं। कई बार हमने भी सुना है। क्या सुना है? आप लोगों ने भी सुना होगा। क्या सुना होगा कि दिन और रात्रि के मिलन के नाम को संध्या कहते हैं। अच्छा, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि दिन और रात्रि के मिलन के नाम को ही संध्या कहते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए मान ले कि दिन और, क्योंकि हमने भी सुना है तो आप लोगों ने भी सुना होगा। ये सबने सुना। क्यों? क्योंकि प्रचलन है ये बात कहने का, जबकि यथार्थ इसमें सत्यता नहीं है। अब कैसे नहीं है? सत्यता ऐसे नहीं है हम प्रातः काल की संध्या करेंगे तो दिन और रात्रि का मिलन मिल जाएगा, क्योंकि रात्रि जा रही होगी और दिन का आगमन हो रहा होगा तो हम संध्योपासन कर लेंगे। यही क्रम सायंकाल की संध्या का है। दिन व्यतीत हो रहा है और रात्रि का आगमन हो रहा है, तो दिन और रात्रि के मिलन का हम समय प्राप्त कर लेंगे, उस संध्योपासन कर लेंगे। संध्या दो प्रकार की तो होती नहीं है। जिसने ये कहा कि दिन और रात्रि के मिलन के नाम को संध्या कहते हैं, वही ये कहते हैं संध्या तीन प्रकार की होती है। तो जब हम मध्याह्न काल की संध्या करेंगे तो दिन और रात्रि का कहां मिलन मिलेगा? भाई जब हम मध्याह्न काल की संध्या करेंगे तो क्या हमें दिन और रात्रि का मिलन मिलेगा? और यदि नहीं मिलेगा तो इस बात को हम कैसे सत्य मानेंगे कि दिन और रात्रि के मिलन के नाम को संध्या कहते हैं? तो ये पूर्णता सत्य नहीं है, बल्कि इसमें अपभ्रंश हो गया है। दिन और रात्रि के मिलन के नाम को संध्या नहीं कहते,
बल्कि दो प्रहरों के मिलन के नाम को संध्या कहते हैं। तो जब मध्याह्न काल की संध्या करने के लिए हम बैठते हैं तो मध्याह्न बेला को क्या कहते हैं, इतना भी पता नहीं। दोपहर कहते कि नहीं, दोपहर हो गई, ये तो हिंदी की बात है, कौन हम संस्कृत बोल रहे हैं। तो ये जो दोपहर है, दो पैरों के मिलन में जो समय निर्धारित किया गया है उस समय के नाम को संध्या कहते हैं, संध्या काल कहते हैं। काल का एक पर्याय है समय, या समय का पर्याय है काल। ये काल है, न जाने कितने आते हैं और चले जाते हैं, कहां से आते हैं कहां चले जाते हैं किसी ने नहीं जान पाया। ब्रह्म मुहूर्त काल, उषा काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल, गोधूली काल, निशा काल, संध्या काल, अर्धरात्रि काल, ये काल आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इन कालों की व्यवस्था क्या है, ये किसी के जानकारी में नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, बुद्धिमत्ता इसी में है। काल आते हैं और जाते हैं, तो काल के साथ ही हमें संध्या काल में उपासना करते हुए अपनी पद्धति को बनाए रखने का क्रम प्रस्तुत करना चाहिए। तो इस संध्या में क्या करना चाहिए, तो बताया, इस संध्या में भजन करना चाहिए। भजन किसको कहते हैं, तो कहा भज सेवायाम धातु से भजन शब्द का निर्माण हुआ है। जो हम भजन करते हैं, सेवा का दूसरा नाम ही भजन है। भजन केवल वो नहीं है कि हम माला लेके बैठ जाए, 25 माला हमने कर ली, बहुत भजन कर लिया ना। केवल माला घुमाना भजन नहीं है, संसार से मन को घुमाने का नाम भी भजन है। भगवान के चरणों में अपने अवगुणों को रोक करके कहने का नाम भजन है। अपने से बड़ों की बात मानने का नाम भी भजन है। हमारे पूर्वज महाजना एन गता सब पंथा, जिस मार्ग पर प्रशस्त करने की अनुमति देते हैं, उस मार्ग पर चलने का नाम भी भजन है। क्योंकि भजन ही है जो हमारे साथ जाता है। बाकी चाहे धन दौलत कुछ भी पैदा कर ले, सब यही रह जाता है। तो किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, इसी के साथ में चंद्र पंक्ति।